हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी टाइम हो रहा है 8:45 और तारीख है आज 27 27 मई। ओ माय गॉड, मई ख़त्म होने आ गई। मेरा बर्थडे आ रहा है गाइस, पर ऐसा कोई खास प्लान नहीं है। पिछली बार मेरे बर्थडे पे मुझे पता चला था कि कुछ गड़बड़ हो गया। मतलब लास्ट टाइम जब मैं बर्थडे पर घूमने गई थी तो हम लोग वहाँ पे जो सीटाडेल मॉल है इंदौर में, वहाँ गए थे घूमने के लिए। तो पहली बार मुझे वोमिट हुई थी, पर तब ऐसा कुछ था नहीं। मेरे क्या पीरियड्स आने वाले थे तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से क्रैम्प्स आ रहे थे और उसकी वजह से हो गई होगी, बट रीज़न तो कुछ और ही था। और अभी मेरे हाथ में है 3 महीने का। इस बार मेरे बर्थडे पे कितनी अजीब सी बात है। पर पता है बहुत लंबा सफर था कि मैं क्या, आपको क्या पता, आपको तो पता ही होगा। आप सबके भी तो थे ना। भाई बाप रे, कैसे निकले ना एक दिन, कैसे रो रो के निकाले ना अपन लोगों ने अपने अपने दिन। अब हो जाए तो अच्छा है, अब हो नहीं रहा, संभल नहीं रहा, अब हो गया है तो और राहत आ गई है। पहले तो भी ठीक थे। पर ना क्या होता है कि ना तो पहले ठीक थे ना आप ठीक है, पहले भी शरीर काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। डले रहो, दर्द हो रहा है पेल्विस में तो इतना ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे, वेट पेट में इतना वजन भाई साहब। ऐसा लगता था कि धक्का दे दे कोई तो चल ले, चला तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता था। मेरी तो चाल ही पता नहीं कौन सी मैन पेंगुइन की थी कि भालू की थी, पता नहीं कौन सी चाल चलती थी। मैं तो ऐसे 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 करके मुझसे चला ही नहीं जाता था, इतनी हालत खराब थी। मेरा वजन वैसे 60 किलो था, पर मेरा प्रेगनेंसी में 75 किलो हो गया था, 15 किलो वजन बढ़ गया था मेरा। आपने बहुत ही ज़्यादा वो समय भी बहुत ही अजीब था और ये भी बहुत अजीब है। लेकिन एक अच्छा उसमें उसमें भी तो बड़ी खुशी मिलती थी जब अंदर अपन शांति से बैठे होते थे और ये अंदर हिल रहा होता था बेबी, तो कितना अच्छा लगता था इसके मूवमेंट महसूस करके। या हम सोनोग्राफी में जैसे देख कर आते थे तो कितना अच्छा लगता था। जब जा रहे होते थे सोनोग्राफी के लिए तो कितनी घबराहट होती थी कि पता नहीं क्या आएगा। पर अभी ये मेरा पोटलू मेरे हाथ में है, आपके अपने अपने पोटलियाँ आपके पास होंगी, तो वो भी परेशान कर रहे होंगे भयंकर वाले। ये भी परेशान तो नहीं करते हैं, बस अब भूख लगती है तो रोते हैं और अकेले नहीं रहना चाहते। बच्चे के पास कोई ना कोई चाहिए उनको, उन्हें अच्छा नहीं लगता अकेले। क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डरते हैं। पता है एक दिन पता है क्या हुआ, मैं और पोटलू सो रहे थे, ये थे नहीं घर पे। दोपहर की बात थी शायद, ठीक है। अब दोपहर में क्या होता है ना, जैसे लाइट तो बंद रहती है तो ये जो बाहर से नेचुरल लाइट आती है ये थोड़ी येलोइश में रहती है, वार्म कलर में। तो मैं ऐसे सो रही थी तो क्या हुआ, थोड़ा मुझे ठंडा सा लगा, एसी चल रहा था तो मैंने ऐसे ब्लैंकेट में जो कंबल है उसको ऊपर तक ऐसे कवर कर लिया। अब ये अंदर था साथ में मेरे, अभी ऐसे हो गया, अभी ऐसे कर रहा, ऐसे हो गया। ये इसको क्या हो गया। मैं बड़े ध्यान से देख रही हूँ इसको, मैं थोड़ा दूर ऐसे दूर से देख रही थी, मतलब थे तो बगल में लेटे थे पर मैं ऐसे देख रही थी इसको। वही ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा है, ऐसे। इनका ये इसको क्या याद आ गया। इसको अंदर का याद आ गया क्या, पेट के अंदर क्या था। फिर मैंने ऐसे करके खोल दिया, फिर कहता, फिर ऐसे करता है। मैंने ऊपर ऐसे किया, फिर नॉर्मल हो गया। फिर उसको लगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है, ऐसा मतलब वो वाली चीज़ नहीं है, कुछ और है। फिर नॉर्मल, मतलब अब मैं जितनी बार ऐसे ट्राई करती हूँ कभी ऐसे करके बहुत देर तक की रहती हूँ ऊपर से कवर करके, लेकिन वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप तो आराम से बैठा रहता है तो वो देखता भी नहीं है। पहली बार उसके जो रिएक्शन थे ना, वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद ही जब पेट के अंदर होगा तो ऐसे ही करता। या फिर वो डर गया, अरे मैं अंदर कैसे पहुंच गया वापस से। तो वो जो ये वाली लाइट जब आती ना तो अंधेरा सा रहता है थोड़ा, अगर आप कंबल ओढ़ दो तो, और हल्का सा लाल लाल सा मैं दिखता है। तो उसको वही मुझे लगा, वही याद आ गया। तो बड़ा अच्छा सा लगा, पता वो देखने में बहुत ही शॉकिंग सा था एकदम। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आज वो समझ गया ये मम्मी की चाल है और ये कुछ करती रहती है, सब कुछ भी नहीं है। तो वो शैतान है भाई साहब। हर चीज़ एक बार उसको जब पहली बार कोई चीज़ देखता है, समझता है, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, एक बार कोई चीज़ देखे समझे तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है या उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दोबारा आप वही चीज़ करोगे ना तो फिर वो एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। उनको पता होता है कि हाँ ये उनके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है। अभी 5 साल तक इनका दिमाग बन रहा होता है ना, तो जो जैसा जाएगा वैसा ही उनका दिमाग हो जाएगा। तो गाइस अभी सुबह का क्या था कि हम लोग 6 बजे उठ गए थे, ये दूध लेने गए थे पर दूध मिला नहीं। उसको पता नहीं क्या भैंस चढ़ जाती है कि पता नहीं क्या बोलता है वो, मेरी समझ में नहीं आती। ये बताते हैं पर मुझे समझ में नहीं आता, भैंस चढ़ जाती है कि उतर जाती, बैठ जाती, पता नहीं क्या। तो वो दूध नहीं देती। दूध नहीं देती तो ये बोला शाम को आएगा दूध। मैंने कहा ठीक है, तो ये आ गए।
फिर ये अपने उसमें काम वाम में लग गए। मैं तो सो रही थी, ये पोटू खेल रहा था अपने आप ही जाके। ये भी पापा के साथ जाग जाता है, इसके पापा उठते हैं ये उठ जाता है, मैं सोती रहती हूँ क्योंकि मैं सोती भी रात को बहुत लेट हूँ। फिर ये इसके पापा क्या है अपना काम वाम निपटा के आए होंगे, ब्रश करके आए इसके पास, ऐसे थोड़ा खेलने लगे। उन्होंने जैसे पोटलू ऐसे बोला तो ये हंसा जोर से, तो मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा रही, मैंने कहा रही तैयार वैयार हो गया, इनको लेट हो रहा है शायद, देखूँ क्या है। तो मैं उठ गई उसी टाइम पे। तो मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या चाय वाय कुछ लेनी, तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उठ के झाड़ू लगानी शुरू कर दी। मैंने कहा ये जाए उससे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने झाड़ू वाड़ू मारी, फिर बोलते अच्छा तू चाय बना दे मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है बना सकती हूँ। फिर नहा कर तैयार वैयार हो गए, मैंने चाय बना दी। मैंने बोला ये पपड़ी रखी खा लेना, पर इतने मतलब बुलाक्का ने जस्ट बगल में मैं पपड़ी निकाल के रखी आई, पर उन्होंने चाय पी ली और मैं पपड़ी खाना भूल गया। मैंने कहा अरे वाह दिमाग फिर मतलब बगल में चीज़ रखी वो नहीं दिख रही। फिर इसके साथ खेला उन्होंने और फिर चले गए। उसके बाद मैंने अपना जो फ्रेश व्रेश हो गए, ब्रश व्रश किया, इसकी मालिश वालिश की, इसको सुलाया, सुला के बिस्तर पे पोछा लगा रही थी मैं तो लाइट चली गई। लाइट चली गई तो आवाज़ें तो आने लगी चारों तरफ से। मैंने कहा अरे आफत आ गई। तो ये तब तो जगा नहीं, लाइट गई तब नहीं जगा ये, लेकिन लाइट आई ना थोड़ी देर बाद तो ये पंखे की आवाज़ से जग गया। जग गया। अब मेरा क्या पोछा मैंने वैसे लाइट चली गई थी ना उतने में लगा लिया था, आवाज़ हो रही थी, पर वो सोता रहता है, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे ना तो वो सोता रहता है। मैं पोछा वोछा सब लगा के अपना धुला के नहाने के लिए चली गई। पर जैसी लाइट आई ना वैसे ही जग गया। फिर मैंने कहा ओह जग गया, मैं समझ गई ये जग गया। मैं बाथरूम में थी तो मैंने बोला चुपचाप से नहाते हैं। मैंने नहाया, जब मेरा नहाने का हो गया मैं बाहर आने वाली थी तब तक आवाज़ आ गई उसके रोने की। मैंने कहा आ रही हूँ, और जो उसने मेरी आवाज़ सुनी तो और तेज से, वो बस मेरी आवाज़ सुनने की देर रहती है, वो और तेज तेज रोने लगता है। ठीक है, तो वो और तेज तेज रोने लगा। फिर मैं जल्दी से गई, मैंने मशीन चालू की। सब इसमें क्या है देखो, इसकी मालिश वालिश हो गई, तैयार हो गया तो इसके कपड़े मशीन में पहुंच गए और वो सुबह चले जाते हैं, उनके कपड़े सुबह ही डल जाते हैं उसमें, मेरे रह जाते। तो मैंने डाल के उसको चालू कर दिया। मैंने कहा वो खाना वाना तो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले इनको फिर से सुला दूँ। सो तो गए हैं ये फिर से, बट अब प्रॉब्लम ये है कि इनको जैसे नीचे रखेंगे ये वैसे ही जग जाएंगे, इनको कोई चाहिए। अभी सोएंगे नहीं, मतलब अभी गोदी में सो रहा है बट वैसे नहीं सोएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे डले, ऐसे सोता है। अभी सो रहा है वो। अब इसके पापा अभी आने वाले होंगे शायद, तो वो आ जाएंगे तब मैं खाना बनाऊंगी। कल ये सब्जी भी ले आए थे, पर सब्जी में पता क्या लाए, टिंडे और भिंडी बस। वैसे आज तो मैं गोभी का कुछ बनाऊंगी क्योंकि गोभी रखी है। सोच रही हूँ मंचूरियन बनाऊँ, देखती हूँ अगर उसकी जो सामग्री है वो सारी अवेलेबल होंगी घर पे तो मैं बना लूँगी, वरना कैंसिल। फिर तो कोफ्ते वोफ्ते बना के काम चल जाएगा। चलिए फिर आपसे दोबारा बात करते हैं, मतलब बाद में बात करते हैं। अभी मैं देख लेती हूँ, उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, ये बिस्तर पे लेट जाए। गाइज मैंने इनको बोला बच्चे के लिए पोएम बजा दो साइड में और आप उस पर लिपसिंग करके थोड़ा मटक लो ताकि उसको नींद आ जाए। अब इनने पता कौन सा गाना बजाया, आपको सुनाती हूँ। पोटी आ रही, पोटी आ रही। किसका गाना है? पोटी आ रही, नया गाना है। पता नहीं गाइस कैसे कैसे गाने लॉन्च हो गए। पोटी आ रही पेट को चुभो, पोटी आ रही पुटर पुटर, पोटी आ रही, कुछ भी आ रहा है। पर खतरनाक है। देखो मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्जी, फाइनली कोफ्ते सीख रहे हैं, आधे के रखे हम, ये सलाद काट के रख रही हूँ, यहाँ आटा गूंथ रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, मुझे बजा रहे पोटी आ रही। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:10 और खाना वाना खा के, हाँ 7:10 हो रहा है। हम लोग खाना वाना खा के लेट गए थे, फिर इनके पापा आए, फिर बाद में फिर हम बाद में सो गए। आज तो पोटलू की कृपा हुई, फिर सो गई थी मैं, पर अब पोटलू की कृपा नहीं हो रही है, पोटलू रो रहा है। देखता हूँ फोन में देख के देखो कितना खुश हो जाता है गाइस, देख रहा कितना चालू हो गया लड़का, फोन में देखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब मैं इसकी मालिश करने जा रही हूँ, बेबी 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 मालिश करने जा रही हूँ और ये रो रहा है कलर फाड़ फाड़ के। चलिए इसकी मालिश कर देती हूँ मैं पहले, पर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। नो मिल्क, इसको मिल्क चाहिए बस। आस्क योर मॉम। गाइस पोटलू को मिल्क चाहिए अपने पापा से। नो मिल्क हियर, we both are same, we both are same,
Same, puppy, same. Ox or cow? No milk, baby. No milk, go milk, no milk, go milk. ओए, जल्दी आ। गाइस टाइम हो रहा है 11:30 और इनको आज फिर एक लड़ाई दिख गई। मुझे नहीं मिल पाती, इनको पता नहीं कहाँ से मिल जाती है। ये आज बाय एनी चांस गए किचन का गेट लगाने, वैसे तो मैं ही लगाती हूँ। आज ये गए लगाने तो इन्होंने बाहर देखा होगा, लड़ाई हुई वहाँ की। मैं रोज गेट लगाती हूँ, रोज बाहर देखती हूँ, मुझे कभी कोई लड़ाई नहीं मिलती। आज इनको लड़ाई मिल गई, 2 लेडीज आपस में लड़ रही थी। तो मैंने कहा है सच्ची में लड़ रही, अभी क्या पोटलू देखो मेरी गोदी में सो रहा है, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि सच में लड़, मैंने बोला हाँ लड़ रही है। मैंने कहा रुको रुको मैं भी उठ के देखती हूँ। तोलते रहने मात्र टब बंद हो गई, लड़का उसका ले गया ऊपर पकड़ के। नहीं आवाज हो गई यार चिल्लाने के ऊपर, बेचारी थी चिल्ला चिल्ली हो रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है गाइस चिल्लाने की। देखो मैं देखती हूँ उठ के अगर उठ पाई तो, क्योंकि ये सो रहा है गोदी में मेरी। हाँ गाइस देखो लड़ाई हो रही है सच में, ये देखो। अब मैं कांच नहीं खोल सकती, पोटलू को लेके खड़ी हूँ गोदी में इसलिए। बस करो बे। देखने दो यार कौन सी आवाज आ रही है। अंकल के हाथ ज्यादा हिलना है। अपने बच्चे गोदी में लेके आई लड़ाई देख। खिड़की खोल के नहीं सुन सकती, इसको गोदी में ले गई। इस बच्चा को भरोसा नहीं ना, एकदम से चाल मार देते। कब भी खड़ी नहीं होती है खिड़की खोल के इसको लेके, हमेशा कांच में से ही देखती रहती हूँ बार से। देखते हैं चल रही है, भीड़ लगी है देखो। होता है गाइस, सब होता है। बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में सब जगह लड़ाई झगड़े तो होते ही। सो रहा है क्या जग रहा है? ओह माय गॉड आँख खोली है, तो मैं सोच रही सो रहे हैं, देखना इनको। तो गाइस अभी शाम को क्या हुआ था कि इनको भूख नहीं लगी थी। एक तो पेटीज ले आए थे, तो आधी आधी मोन पेटीज खा ली, आइसक्रीम ले आए थे, छोटी छोटी आइसक्रीम खा ली। ये बोलते मुझे खाना नहीं है, तो मैंने बोला क्या बना, बोले थोड़ा सा चावल बना लेते। तो प्लेन सादा चावल बना लिए और सब्जी बनाई थी सुबह मैंने कोफ्ते की, उससे खा लिए। थोड़े मैंने तो खा लिए थे अच्छे से, इनको थोड़े से खाने तो मैंने इनके रख दिए थे। तो इन्हें आप खाएँ 11:30 बजे। और ये महाराज जी को लेके सुला रही हूँ मैं, ठीक है। सो रहे थे पर जग गए, वही सब जग रहे हैं, सो रहे हैं जग रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो यही था, खाना पीना हो गया, सारा काम हो गया, बस सोना है। सो जाए दादा, सोए को जगा दिया मैंने लड़ाई देखने के चक्कर में। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।